एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में गाइस। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बाहर आ गई हूँ सो के उठ के। अभी हस्बैंड बच्चे सो रहे हैं सभी लोग, और अभी मैं बाहर की ताज़ा हवा लेने के लिए आ जाती हूँ। थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड ज़रूर करती हूँ। मैं आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा, मैं थोड़ा टाइम अपने साथ ज़रूर मतलब बिताती हूँ। ओके, और अभी ना सब लोग यहाँ पर उठते नहीं हैं, ये शहर है पूरा, तो यहाँ पर इतनी जल्दी लोग उठते नहीं हैं, बहुत लेट उठते हैं लोग। लेकिन मुझे लेट उठने की आदत नहीं है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सबसे पहले घर में उठ जाती हूँ। इस घर में, जिस घर में मैं रहती हूँ, यहाँ पे और भी 2 फैमिली रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं और मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का जो सुबह का मौसम होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और अभी गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, तो सुबह इसलिए मैं घूमती हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है। तो मेडिटेशन का जो टाइम होता है वो 4 से 5 बजे तक का मुझे अच्छा लगता है। 5 बजे के बाद तो दिन निकल आता है, और मेडिटेशन का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा मतलब अंधेरा रहना चाहिए, उस टाइम पे मेडिटेशन करना चाहिए। और रहा योगा का, तो योगा का जो टाइम है वो 6 से 7 बजे के बीच में बहुत अच्छा रहता है। तो आप जब भी योगा करने के लिए बैठें तो 5 से 6 के बीच में योगा अपना ख़त्म कर लें, क्योंकि ये टाइम एकदम भरपूर ऑक्सीजन मिलती है बॉडी को। और अब पानी पीने का जो टाइम है वो 6 से 7-8 बजे तक खूब पानी पिएं, यानी हर घंटे में 1 गिलास पानी पिएं। और सबसे पहले अगर पानी पिएंगे तो आप सबसे पहले सो के जब उठते हैं आप मेडिटेशन के बाद, उसके बाद आप पानी पी लें, योगा आप बाद में करें। ओके, तो पानी पीने का भी बहुत अपने फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे, और बिकॉज गर्मियों में तो पानी को पूरा हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारी हेल्थ की जो टिप्स मैं देती रहती हूँ आपको, इन्हें आप अपने जीवन में अप्लाई करिए बिल्कुल मेरी तरह, तभी तो आपकी भी मेरी तरह एकदम ग्लोइंग स्किन होगी, बाल भी अच्छे होंगे। क्योंकि मैं जैसे पहले कर रही थी ना, पानी भी नहीं पीती थी टाइम से उठ के, और मेरा जो रूटीन था, शेड्यूल पूरा ख़राब हो गया था, हेल्थ ख़राब हो गई थी, दवाइयाँ खाती रहती थी, तो जिसकी वजह से जो मेरा हेयर थे वो सारे लॉस हो गए थे, मेरी स्किन ख़राब हो गई थी, और मेरे फेस पे बहुत सारी झाइयाँ हो गई थी, एकदम काला पड़ गया था। और जब से मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव किए हैं, तब से मेरा जो फेस है एकदम ग्लोइंग कर रहा है। एक भी बाल मेरा टूटता नहीं है गाइस, बहुत अच्छे हेयर हो रहे हैं इस टाइम मेरे। और जो हाउसवाइफ बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है गाइज़। अगर वो कोशिश भी करेंगी ना टाइम निकालना, तब भी वो नहीं निकाल पाती हैं। तब मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने काम का एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल में आप लिखिएगा कब क्या करना है, कब से कब तक घर का काम करना है, कब कब किसकी सेवा करनी है, कब कब कौन कौन ड्यूटी जाता है, बच्चे कब कब स्कूल जाते हैं। तो जब आप बिज़ी रहते हैं तब वो काम पे आप बिज़ी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए आप घर का, लेकिन अपने लिए कब टाइम निकालना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम हाउसवाइफ के लिए, है ना। तो मैंने अपनी जो सेहत है वो बहुत मुश्किल से ठीक की है। देखिए, सेहत ख़राब होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर अपना लाइफस्टाइल ख़राब रखेंगे, योगा, वर्कआउट, वार्म अप वगैरह आप नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, और अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी पूरी बॉडी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है, जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। और फिर जब न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, तो आप लोग दर्द को लेकर, पेट को, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मांसपेशियों का पेन शुरू हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, मूड अच्छा नहीं रहता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ये भी लगातार बढ़ती जा रही है, और सिस्ट हो रही है लेडीज़ को ओवरी में, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत हैं। थायराइड जो कि कॉमन हो गया है लेडीज़ के अंदर, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों से बोलती हूँ कि आप अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि लेडीज़ एक घर की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, वो पूरे घर को संभालती है। बच्चों का देखना, बड़ों का देखना, हस्बैंड का देखना, सास ससुर का देखना, देवर जेठ जेठानी, सभी कितने लोग होते हैं परिवार में, सभी को देखना होता है ना, देखना है नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं, आप वहाँ से कुछ सजेशन लीजिए और अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, है ना। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है, यूट्यूब पे देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और मैं एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ इस टाइम, जहाँ पे हम लोगों को हेल्थ के बारे में सिखाते हैं। मैं सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ लोगों को अभी कि आपको कैसे हेल्दी रहना है। तो वैसे ही मैं इतनी सारी बातें करने का ना मेरा पास वैसे टाइम होता नहीं है, तो ये सारी बातें जो हैं मैं आपसे अपने ही ब्लॉग में कर सकती हूँ, मैं अलग से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी ऑफिस जाती हूँ कभी कभी। अभी तो गर्मी बहुत
ज़्यादा है तो कोई चेकअप के लिए आता है तो मैं चली जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाती हूँ, घर पे ही रह रही हूँ अभी तो। और किचन में आ गई हूँ अब मैं काम करके। देखो सुबह को मैं 1 घंटा अपने साथ ज़रूर बिताती हूँ, उसके बाद मेरा जो काम है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 5 से 6 बजे तक मैं अपने साथ रहती हूँ और 6 बजे के बाद फिर मैं पूरे घर का काम करती हूँ और 10 बजे तक जो काम है मेरा वो ख़त्म हो जाता है घर का। 10 से 11 बजे बज ही जाता है। जैसे कि कपड़े उपड़े धुल, दिन कपड़े धोते तो बहुत ज़्यादा होता है। मॉर्निंग क्लब है वो हमेशा से संभालते आए हैं, वही डालते हैं। पहले मैं बैठ जाती थी जब बच्चे की छुट्टियां रहती थी, लेकिन बच्चे अब स्कूल जाते हैं तो मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ उनके लिए ब्रेकफास्ट में तैयार करना पड़ता है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे काले चने की सब्ज़ी, जो कि मैंने कल उबाले थे आलू और चने, तो वो फ्रीज में रखे थे, तो उन्हीं की सब्ज़ी अभी मैं यहाँ पे बना रही थी। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं, जो हमारे न्यू कस्टमर आते हैं, न्यू क्लब मेंबर आते हैं, तो उनसे एक जो ऑनलाइन विज़िट होती है तो वो हम करते हैं, उन लोगों के साथ बात करते हैं कैसे उनका डाइट प्लान चल रहा है वो पूछते हैं। तो वैसे अभी मेरे हस्बैंड ने वर्चुअल होम विज़िट की है ऑनलाइन जूम कॉल पर। तो ऐसे ही बात हो जाती है, जो लोग दूर होते हैं तो हम उनसे सेहत की बात मिल के नहीं कर सकते, फिज़िकली वो हमारे पास नहीं आ सकते, हम उनके पास नहीं जा सकते, तो हम उनसे ऑनलाइन विज़िट करते हैं। सो गाइज़ अभी खाना बनाने के बाद बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनको खाना दे दिया है और उनको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है स्कूल में। और मैं यहाँ पे अब साफ़ सफाई में लग गई हूँ। घर की झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद बड़ा अच्छा सुकून मिलता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और नहाने के बाद भी ना तुरंत मुझे आके कूलर के सामने बैठना पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी 2 बजे का टाइम है और बच्चे उठ गए सो के, अभी किचन में गए हैं। तो मैं भी सो गई थी ना, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और उठ गए बच्चे हमारे। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, बार बार डेड हो जाती है, इसीलिए मुझे चार्जर पे लगाना पड़ता है इसको हर समय चार्जर पे। और अभी मैं जा रही हूँ ऑफ़िस, साथ में जा रहे हैं हस्बैंड भी। आज सैटरडे है ना, तो हस्बैंड जी की छुट्टी थी तो वो सुबह कहीं चले गए थे और अब वहाँ से आने के बाद वो मेरे साथ जा रहे हैं ऑफ़िस। और ऑफ़िस पे भी हमने किसी को बुलाया है मिलने के लिए। जो आने वाले हैं ना वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, बैंक में जॉब करते हैं, तो वो अपनी मम्मी को लेके आए हैं। उनकी मम्मी को कुछ हेल्थ इशू भी है और उनको बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है और थोड़ी ओवरवेट भी हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बना रहे हैं उनका डाइट प्लान और मैं चली गई थी अपने जो मेरा फ़ोन है उस पर ग्लास लगवाने के लिए, क्योंकि उसका ऊपर का जो ग्लास है ना वो गिर गिर के टूट गया था, तो इसलिए मैंने न्यू लगवाया है। और मेरी बेटी का भी फ़ोन ऐसे ही था तो मैंने उस पर भी ग्लास लगवाया है। गुड नाइट। बहुत ज़्यादा गर्मी हो और मैं भी नहा के आई हूँ। 2-2 बार 3-3 बार भी नहा लोगे ना तब भी ऐसे ही पसीने में नहाते रहोगे, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और बात करें लाइट की तो लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ये है मेरी चौड़े दांतों वाली, छोटे से मुंह वाली, छोटी सी आँखें इसकी, प्यारी सी आँखें हैं जैसे उसकी हूँ मैं। किसकी हूँ मैं? मेमने की। किसकी हूँ मैं? मेमने की। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। बस बहुत थक गए और गर्मी की वजह से ना ब्लॉग भी शूट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो मॉर्निंग का इवनिंग का बस ऐसे ही हो रहा है। और अभी इवनिंग में मैंने कोई खाना नहीं बनाया था। दोपहर में चावल बनाए थे 1 गिलास, यानी 1 कटोरी चावल बना लिए थे। तो मैंने होटल से दाल लेकर आई थी, दाल मखनी लेकर आई थी, तो वो मेरे बच्चों ने खा ली। दाल मखनी ज़्यादा, वैसे मखनी नहीं थी, बस इसमें दाल वही थी। हाँ, मखनी वो होती है मक्खन डाल के जो दे मैं दाल के ऊपर। तो गाइस गुड नाइट। बहुत ज़्यादा रात हो गई, कितनी रात हो गई? लोग अच्छा वीडियो डाले। रात के 10 बज गए हैं, 10:10 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ सोने के लिए गाइस। और अभी तो मच्छरदानी